अभी हम देखेंगे फिजिकल डिविजन्स, योर ज्योग्राफी चैप्टर नेम आवर कंट्री। इसमें हम फिजिकल डिविजन्स देखेंगे। ये हमने देखा था कि इंडिया के नॉर्थ में, फॉर एग्जांपल इंडिया है और इंडिया के नॉर्थ में ये इंडिया है इधर, और इंडिया के इधर नॉर्थ में क्या है, द ग्रेट हिमालयाज, जिसको हम क्या कहते हैं, अबोर्ड ऑफ स्नो। इट मीन्स बर्फ़ का घर, इसका नाम से लग रहा है हिम प्लस आल्य, हिम मीन्स स्नो, आल्य मीन्स घर, तो ये क्या है, हिमालय, ठीक है, बर्फ़ का घर, आप इसको बर्फ़ का घर कहेंगे। द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। जो हिमालय माउंटेन है 3 पैरेलल रेंजेस में इसको डिवाइड किया गया है। द नॉर्थ मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। देखिए सबसे नॉर्थ में द ग्रेट हिमालय है जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, जिसमें वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक लोकेटेड है, कौन सी, माउंट एवरेस्ट, जिसकी लेंथ कितनी है, 8,848 मीटर। देन मिडल हिमालय, इसके बाद कौन सा आता है, मिडल हिमालय, जिसको आप क्या कह सकते हैं, मिडल हिमालय या फिर हिमाचल। इसमें भी मैनी हिल स्टेशंस लोकेटेड हैं, आपको 5 हिल स्टेशंस लोकेट करने हैं। देन जो इसके साउथ में कौन सी है, शिवालिक। शिवालिक इज़ दी साउथर्न मोस्ट रेंज। ये हमने 3 रेंज पढ़ ली, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, सेकंड आपका मिडल हिमालय या हिमाचल, थर्ड है आपका शिवालिक। देन द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। हिमालय के साउथ में, ठीक है, हिमालय के साउथ में आपको देखना है क्या लोकेटेड है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, जिसे आपके प्लेन्स, उत्तरी मैदान जहाँ स्थित है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ये लेवल में है और फ्लैट है, प्लेन्स जहाँ पे आप लोग भी रह रहे हो, इसके जैसे यूपी, बिहार, ये आपका नीचे हिमालय के दक्षिण में जितने भी स्टेट्स हैं, ये कैसे हैं, लेवल एंड फ्लैट है। इट मीन्स यहाँ पे हम क्रॉप्स लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। दीज आर फॉर्म बाय एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट बेटा मिट्टी होती है जो नदी अपने साथ बहा करके लेके आती है। इट मीन्स जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं जिसको, जो बहुत ही फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, जो फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। लेड डाउन बाय द रिवर्स दी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज होती हैं कि ये जो मेन नदियां हैं, गंगा मेन नदी है, ब्रह्मपुत्र मेन नदी है, इनकी सहायक नदियों को हम ट्रिब्यूटरीज कहेंगे। जैसे गंगा की यमुना है, सोन, गंडक, ऐसे करके ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं दिहांग, दिबांग, ऐसे करके। इंडस की सहायक नदी है सिंधु नदी की, रावी, चेनाब, झेलम। तो जो सहायक नदियाँ ये सब मिल करके एलुवियल डिपॉजिट को अपने साथ पानी के साथ बहा करके ले आती हैं। वो देखिए पहाड़ों में से नीचे आती हैं तो बहा करके लेके आती हैं। दीज रिवर्स प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। और जो रिवर्स हैं, ये नदियाँ हैं, ये जो प्लेन एरिया है उसको फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करवाता है, उपजाऊ मिट्टी प्रदान करता है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न फॉर हाई सेंट्रलेशन पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स। इसी वजह से जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, कंसंट्रेशन वहीं पे है मोस्टली केंद्रण। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अगर हम इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की बात करें कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में क्या लाइज है, क्या है, देखिए इंडिया का ये वेस्टर्न पार्ट इधर है आपका, ये मान लो इंडिया है, ये आपका वेस्टर्न पार्ट है सारा, इधर ये पाकिस्तान है, इसके ऊपर अफगानिस्तान है और यहाँ पे ये राजस्थान है, ठीक है, नीचे गुजरात है, तो ये वेस्टर्न पार्ट है। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है इसमें कौन सा डेजर्ट है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, इसको थार मरुस्थल भी कहते हैं। तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है यहाँ पे। इट इज़ अ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। ये ड्राई होता है, हॉट होता है और सैंडी स्ट्रेच, मिट्टी के कहीं कहीं पे जो पैचेज है ना वो रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेजर्ट है ये। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशंस। और यहाँ पे जो वनस्पति है बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि एक तो ये ड्राई है, बारिश नहीं होती, हॉटनेस बहुत ज़्यादा होती है और सैंडी स्ट्रेच बने रहते हैं मिट्टी के, इस वजह से यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत ही लिटिल होती है। आगे देखिए, टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटो। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स अभी हम पढ़ रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में नीचे क्या है, पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीप प्लेटोज है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स हमने पढ़े हैं, इनके साउथ में नीचे जो है क्या है आपका, पेनिनसुलर प्लेटो। इट इज़ इन ट्राई कलर इन शेप। अब आप देखिए इंडिया की शेप आप ऐसे देखते हो, ऐसे बनी हुई देखते हो, तो ये देखिए आपका ट्राइंगल बन चुका है ये, ठीक है, ट्राइंगुलर बन चुकी है ना आपकी त्रिभुज, तो ये ट्राइंगल शेप में है। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन। और ये देखिए जो इनकी रिलीफ है, जो धरातल है इसका, ये अनइवन है, टूटा फूटा उबड़ खाबड़ है, इट मीन्स प्लेन नहीं है। दिस इज़ अ रीजन विद नंबरियस हिल रेंजेस एंड वैलीज। यहाँ पे
अनकाउंटेबल हिल रेंजेस है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, कराकोरम है, कड़ाईवेलू है, बहुत सारी यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं एंड वैलीज घाटियाँ भी हैं। अरावली हिल्स, इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। जो अरावली हिल्स है ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट पर्वत श्रृंखला है, जो कि आपके अरब सागर में से निकल करके गुजरात में से होके ये ऐसे घूम के जाती है। और ये लास्ट में जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स, इसकी एंडिंग पॉइंट है। रायसीना हिल्स ये अरब सागर से निकल करके और बहुत दूर तक जाती हैं, जो कि वर्ल्ड की क्या है, ओल्डेस्ट रेंज है अरावली हिल्स। तो आपको पता होना चाहिए संसार की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, अरावली, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड में ही मैंने आपको बताई है। द विंध्यास एंड द सतपुड़ा आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। अब देखिए अगर हम विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस की बात करें कि ये कहाँ पे है, तो अभी मैंने देखा आपका मैप देखिए नीचे से ऐसा है, तो यहाँ पे विंध्या एंड सतपुड़ा, ये यहाँ पे विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस है, ये विंध्याचल है और देन सतपुड़ा रेंजेस है। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी, और इन्हीं के बीच में भ्रंश घाटियों में से इन्हीं के बीच में नर्मदा और तापी ये दोनों नदियाँ बहती हैं। ये विंध्याचल है, ये नीचे सतपुड़ा रेंज है, ये नर्मदा नदी है और ये तापी नदी है। तो ये नदियाँ इनके बीच में से बहती है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। तापी फ्लोज दीज रेंजेस। आगे हम देखते हैं, दीज आर वेस्ट फ्लोविंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू दी अरेबियन सी। अब ये देखिए ये वेस्ट फ्लोविंग रिवर्स है, तो ये कहाँ पे गिरती हैं, अरेबियन सी में, अरब सागर में, क्योंकि जस्ट यहाँ पे कौन सा सागर है, अरब सागर। तो ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं, अरब सागर में जाती हैं। ठीक है। दी वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री, ये अपना वेस्टर्न घाट है, इसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं और वेस्टर्न घाट भी हम इसको कहते हैं। प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री एंड ईस्टर्न घाट्स, ये इधर ईस्टर्न घाट है जो आपको बाउंड्री को प्रोवाइड करवाता है, दैट ईस्टर्न घाट्स। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, जो ये वेस्टर्न घाट है ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस चलता रहता है, इट मीन्स ऊबड़ खाबड़ नहीं है ये वेस्टर्न घाट जो है। और ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन, जो ये ईस्टर्न घाट है ये टूटा फूटा है और अनइवन है, ऊबड़ खाबड़ है। द प्लेट्यूज इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन और जो ये दक्षिण का पठार है ये मिनरल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच मिलते हैं, इट मीन्स रिच है यहाँ मिनरल्स, कोल और आयरन और लोहा और कोयला यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये रिच है यहाँ मिनरल्स के अकॉर्डिंग। टू द वेस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, अगर हम बात करें ईस्ट और ईस्टर्न घाट की, वेस्ट और वेस्टर्न घाट्स की, यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। आगे देखिए, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो हैं यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, जो ईस्टर्न घाट है वो थोड़े कम चौड़े हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोविंग रिवर्स, यहाँ पे उत्तर में ईस्ट फ्लोविंग रिवर्स काफ़ी हैं, नाम देख लीजिए। ईस्ट में जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, जैसे आपकी कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये देखिए ये ईस्टर्न घाट है, ये यहाँ पे बहती है, महानदी उड़ीसा में है, गोदावरी है, ये कृष्णा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, और ये इधर सब बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं ये सब। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। दीज रिवर्स हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ, ये अपने मुहाने पर फर्टाइल डेल्टाज बनाती हैं। द सुंदरवन डेल्टा, आपको इसको अंडरलाइन करना है, द सुंदरवन डेल्टा इज फॉर्म वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा जो नदी है जो आपस में मिलती हैं, ये देखिए ये आपका मैप है। अब हम मैप के थ्रू थोड़ा और देखेंगे इसको। ये देखिए ये गंगा नदी दिखा रखी है, ये गंगा नदी है जो कि उत्तराखंड में से निकलती है, और यहाँ से ये यूपी उत्तराखंड में निकलने के बाद ये देखिए यूपी बिहार बंगाल में से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में मानसरोवर झील है, मानसरोवर लेक से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, दिहांग दिबांग इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं, और ये ऐसे करके ये भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, बंगाल देश में आके ये दोनों नदियाँ। तो ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल में क्या बनाते हैं, ये सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरवन डेल्टा, ये दोनों नदियाँ मिलके। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और हमने क्या क्या देखा था, ये वेस्टर्न घाट है जिसको सह्याद्री कहते हैं, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है। ये सारे कोस्टल एरियाज़ हैं, आपको देखना है कि कौन कौन से स्टेट्स कोस्टल एरियाज़ में है। देखिए गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तो आपको ये याद रखना है
ठीक है। इधर केरल है, देन ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आपको बताना है उड़ीसा, ये सारे कोस्टल एरियाज़ हैं, आपको सारे स्टेट्स के नाम बताने हैं। ये इधर देखिए गंगा है और ये गंगा नदी है, इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी है, सारी नदियाँ यहाँ पे बता रखी हैं। ये इंडस रिवर भी यहाँ पे दिखा रखी है, इंडस की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, इन्हीं 5 नदियों से पंजाब बना है, 5 नदियों का आब पंजाब, ठीक है। इसके बाद हमने विंध्या रेंज देखी थी, देखिए विंध्या रेंज ये है, ठीक है। ये सतपुड़ा रेंज भी यहाँ पे दिखा रखी है, और ये नर्मदा नदी यहाँ से इधर जाती है, ये ताप्ती नदी दिखा रखी है इधर जाती है, ठीक है। हमने महानदी देखा था जो कि उड़ीसा में, ये रही महानदी। एक गोदावरी, ये रही, देखिए गोदावरी नदी किस किस स्टेट में से जा रही है, आंध्र प्रदेश में से और ऊपर कर्नाटक महाराष्ट्र में से। देन कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी भी इधर आके गिरती है, ये कृष्णा नदी है देखिए, ठीक है। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इस प्लेट्यूज़ में काफ़ी हिल स्टेशंस भी लोकेटेड हैं। तो हमने विंध्याचल रेंज देख ली, सतपुड़ा रेंज देख ली, नर्मदा ताप्ती नदियाँ देखी जो कि यहाँ पे अरेबियन सी में गिरती हैं, महानदी देखा हमने, गोदावरी देखा, कृष्णा, कावेरी, ये सब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ओके, ये सब आपने देखा। आगे देखिए, आगे करते हैं। डू यू नो में है द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा द सुंदरवन डेल्टा। द डेल्टा इज ट्राइंगल इन शेप, जो सुंदरवन डेल्टा है ये ट्राइंगल है शेप में। इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर रिवर्स एंटर द सी। जब सी में एंटर करती हैं तो ये मुहाना है उनका। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। एक क्वेश्चन बनता है कि किसको आप माउथ ऑफ द रिवर कहेंगे, तो वो पॉइंट जहाँ पे नदियाँ सी में एंटर करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर, ओके। अब आपने इधर फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपको, ओके स्टूडेंट्स। डू यू नो में है कोराल्स जो है इनको परवाल कहते हैं, जो कि लक्षद्वीप में मिलते हैं। आर स्केल्टन्स होते हैं ये टीनी मैरीन एनिमल्स के, कॉल्ड पॉलिप्स। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, जो मर जाते हैं, देयर स्केल्टन्स आर लेफ्ट, इनके स्केल्टन वहाँ रह जाते हैं। और अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केल्टन विच ग्रोज हायर एंड हायर। अदर पॉलिप्स वहाँ ग्रो कर जाते हैं उनकी हार्ड स्केल्टन के टॉप के ऊपर, जो ग्रो करते हैं हायर एंड हायर। देखो दिखा रखा है, कोरल आइसलैंड की पिक्चर भी दिखाई हुई है, लाइक दैट, दैट्स फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड्स, ओके, ये दिखाया हुआ है। 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि कहाँ पे है, लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी के जस्ट साउथ में, आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी में लोकेटेड है। दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ कोस्ट ऑफ केरला। अभी हमने पिक्चर भी देखी थी कोरल आइलैंड की। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। डू यू नो विच ग्रुप्स ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004। तो आपको बताना कि 2004 में कौन सा आइलैंड इफेक्ट हुआ था सुनामी से। सुनामी आई थी 2004 में, जिसमें एक इंदिरा जो पॉइंट है वो सबमर्ज हो गया था। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट, आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देखनी है 2004 की, और लोग देखना है आपको, अपने घर वालों से पूछना है, ठीक है, अपनी फैमिली से आस्क करना है कि सुनामी स्ट्रक इंडियन कोस्ट पे आई थी, कब आई थी और वो कौन से आइलैंड में आई थी। सुनामी इज ए ह्यूज सी वेव। सुनामी क्या होती है, एक बहुत ही बड़ी समुद्र की लहरें होती हैं, जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, जो कि एक भूकंप की वजह से जनरेट होती हैं सी फ्लोर के ऊपर, ओके। बहुत ही हाई रेंजेस की सी वेव्स होती है सुनामी, जो कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ओके। नाउ आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट्स, थैंक यू।